श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ ऐसे नेक काम जरूर कर लेने चाहिए जिनका हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला रखे, दुनिया नहीं। जब कोई विचार एकाग्र होकर मन पर अधिकार कर लेता है तो समय आने पर वही विचार हमारी वास्तविकता बन जाता है। जीवन पाना भाग्य है, मृत्यु होना समय है, पर मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में जीवित रह पाना, यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों का प्रभाव है। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो केवल चुनिंदा लोगों को ही नसीब होती है। दुआएं कभी खाली नहीं लौटती, बस वे सही समय का इंतजार करती हैं। मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने भीतर मान लेता है। दुनिया बहुत कुछ नकल कर सकती है, पर इंसान का चरित्र और व्यवहार आज भी अनमोल और अद्वितीय है। अपनी सोच को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही सोच आपकी आने वाली तस्वीर बनाती है। नीयत साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, वह आपका दौर बदल कर रख देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो परोसते हैं वही वापस मिलता है। जिस मन की सड़क पर विचारों का ट्रैफिक कम होता है, उसकी जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, कभी कभी मन का झुकना भी जरूरी होता है। मंजर चाहे कैसा भी हो, मंजिल हमेशा खूबसूरत है। दौर उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, पर जिंदगी कभी खराब नहीं होती। जीत का असली स्वाद तो तब आता है जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। यदि इन परिस्थितियों के कारण मन चिंतित होता है, तो समझिए आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसमें उलझकर भविष्य खो देना बुद्धिमानी नहीं। आप दुख देखेंगे तो दुख मिलेगा, आप सुख ढूंढेंगे तो सुख ही मिलेगा, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी बीत जाता है, क्योंकि रब सिर्फ हमारा सब्र परखता है। चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में बड़ा करना है तो दो बातें याद रखिए, जो खोया है उसका दुख नहीं करना, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं समझना। थकावट शरीर से कम, नकारात्मक विचारों से ज्यादा आती है। हमारे सही और गलत को दो ही लोग जानते हैं, अंतरात्मा और परमात्मा। नकारात्मक विचारों को मन में आने न दीजिए, यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा चोर होते हैं। कामयाबी असल में एक नाकामयाब इंसान की कहानी है, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलें, चुपचाप सुन लीजिए। वक्त एक दिन उन्हीं शब्दों को आपके पक्ष में कर देगा। जिसने खुद को जीत लिया, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी सोच का दोष है, आपकी आत्मा का नहीं। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। आईने को कभी अपनी चमक बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय में एक ही काम करो, और करते समय उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। ना किसी पेड़ से पूछो, ना किसी फकीर से, बस अपने भीतर उतरकर अपने जमीर से पूछो। यही जवाब देगा कि आप कौन हो। खुशी हासिल करने से नहीं मिलती, खुश होकर काम करने से मिलती है, क्योंकि खुशी भीतर पैदा होती है, बाहर नहीं। यह चिंता छोड़ दो कि लोग क्या सोचते हैं। वे खुद इसी चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अहंकार खाली करना हो तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जो दिखाई देता है वहां तक चलो, जब वहां पहुंचोगे उससे आगे का रास्ता खुद खुल जाएगा। आंसुओं में जो खामोश दुआ होती है, उसे सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं वह हमारा निर्णय है, और हम क्या बन सकते हैं उसका अधिकार भी हमारे पास है। जब इंसान अपना अगला कदम पहचान लेता है, तब बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाती है। जिसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत है, जमीन वाले उसका क्या बिगाड़ लेंगे। मन संत नहीं है, उसे समझाना पड़ता है, पर एक स्थिर मन दुनिया जीत सकता है। भरोसा रखिए, जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं, तभी आपके लिए भी अच्छाई कहीं न कहीं बन रही होती है।
रब ने भी हथेली की लकीरों से आगे उंगलियां इसलिए बनाई हैं ताकि इंसान पहले मेहनत करे फिर किस्मत पर छोड़े। अच्छा व्यवहार धन नहीं देता पर करोड़ों दिलों की अमीरी दे देता है। संयम हमारे चरित्र का मूल्य बढ़ाता है और परिवार हमारी जिंदगी का आज का दर्द ही कल आपकी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगना, सोच समझकर मांगना। मुसीबत थोड़ी देर की होती है पर एहसान उम्र भर चलता है। तजुर्बे उम्र से नहीं, जीवन की ठोकरों से मिलते हैं। इस जमाने में जीना है तो हुनर भी रखना, दुश्मनों से नहीं, अपनों से सावधान रहना। माता पिता भी जानते हैं कि वे अपने ही बच्चों के घर में रहते हैं, पर वो एहसास वैसा नहीं होता जैसा वे अपने घर में बच्चों को देते थे। रात भर गहरी नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ेगा। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं। दुनिया तो सिर्फ उनका फायदा उठाती है, समय कभी दोबारा समय नहीं देता। इसलिए जो बदला जिला जा सके उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकारो, और जिसे स्वीकारा न जाए उसे छोड़ दो। पर खुद को खुश रखना मत छोड़ो, यह भी एक जिम्मेदारी है। जब हम रिश्तों को समय नहीं देते तब समय भी रिश्तों को नहीं देता। जो आपकी बुराई करते हैं करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर पाता। झूठ बड़ा अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा, दूसरे बोलें तो बुरा लगता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। भगवान पर भरोसा उसी बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो और वह हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे पकड़ा जरूर जाएगा। सेवा सबकी करो पर उम्मीद किसी से मत रखो। सेवा का असली फल केवल भगवान देते हैं, इंसान नहीं। नियत पवित्र हो तो एक लोटा जल भी अमृत है और दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ। कृष्ण कहते हैं, मुझे ढूंढने की नहीं, सही मन से महसूस करने की जरूरत है। समझने वाला कम मिलता है, समझाने वाले बहुत मिल जाते हैं। सपने हमेशा बड़े देखो, चांद न भी मिला तो आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। भगवान के फैसलों पर संदेह ना करें। यदि सजा मिल रही है तो शायद सुधार की जरूरत है। अगर आप सही हैं तो खुद को साबित मत करो, समय खुद गवाही देगा। जहां बैठकर रोना आए और केवल कृष्ण सुने, वही स्थान सबसे पवित्र होता है। जितना इंतजार वह करवाता है उतना ही बड़ा देने की तैयारी भी करता है। मित्रता हो, संबंध हो, सब अच्छे हैं। कठिन समय यह सिखा देता है कि अकेले रहने की कला भी सीखनी पड़ती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।